आंखें झटके से खुली। सामने का नजारा देखकर आपके दिल का सिस्टम हिल गया। वही जानी पहचानी हुस्न की परी जैसी कातिलाना शक्ल और आंखों में वही सुर्ख लाल खून जैसा नशा। लियू याओ साक्षात किसी नागिन की तरह बिना कपड़ों के सीधा आपके ऊपर चढ़ी बैठी थी। उसका एक मखमली हाथ आपके गाल को सहला रहा था तो दूसरे हाथ में भाई साहब एक चमचमाती हुई बर्फीली कटार खंजर थी। उस खंजर की पैनी नोक आपके सीने पर धीरे धीरे रेंग रही थी जैसे कोई सांप रास्ता बना रहा हो। ये चिर परिचित खुशबू, ये बदन को कंपा देने वाला एहसास और ये आलीशान बड़ा सा बेड। बॉस, आप समझ गए कि ये कोई सपना नहीं है। पिछले जन्म की तरह इस बार भी इस साइको बीवी ने आपको किडनैप करके बिस्तर पर डाल दिया था और हाथ पैर में लोहे की भारी भरकम जंजीरें ऐसी जकड़ दी थीं कि परिंदा भी पर न मार सके। दिल में डर भी था, दर्द भी था और पिछले जन्म की गलतियों का पछतावा भी। पर इस बार एक अजीब सा सुकून था कि चलो मेरी जान अभी जिंदा है। इसी कश्मकश में आंखों से एक आंसू टपक गया। उस घने अंधेरे में आंसू की चमकीली बूंद देखकर लियू याओ की सांसें थम गईं। उसने अपनी ठंडी और तीखी आवाज में पूछा, अजय क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? तुम सीधे बच्चे की तरह चुपचाप मेरे पास क्यों नहीं रह सकते? तभी आपने वो किया जिसकी उम्मीद उस डायन को भी नहीं थी। आपने अपनी बाहें फैला दी और उस पागल औरत को गले लगाने की कोशिश की। छन 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 लोहे की जंजीरें आपस में टकराईं पर आपके इरादे बुलंद थे। आपने अपनी दोनों बाहें आगे बढ़ाईं और उस औरत को पूरी शिद्दत से छाती से भींच लिया जो आपके प्यार में इस हद तक अंधी हो चुकी थी। लियू याओ का दिमाग भाई साहब एकदम हैंग हो गया। वो एकदम सन्न रह गई। फिर अपनी ठंडी कातिलाना आवाज में फुसफुसाई, अजय अब कौन सा नया नाटक कर रहे हो? मुझसे दूर भागने के हसीन ख्वाब देखना छोड़ दो। आज की रात तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे गुलाम हो। जुबान से तो वो बारूद उगल रही थी पर आपके इस कड़क आलिंगन ने उसके भीतर की प्यासी औरत को तृप्त कर दिया था। भाई साहब जिंदगी में पहली बार आपने उसे खुद गले लगाया था। यह एहसास, जुबान से तो वो बारूद उगल रही थी पर आपके इस कड़क आलिंगन ने उसके भीतर की प्यासी औरत को तृप्त कर दिया था। भाई साहब जिंदगी में पहली बार आपने उसे खुद गले लगाया था। यह एहसास उसके लिए किसी अफीम के नशे जैसा था जिसका चस्का लगते ही वो सुध बुध खो बैठी। आपने भी मौका देकर चौका मारा और पागलों की तरह सिर हिलाते हुए बोले, हाँ जान, मैं हमेशा के लिए सिर्फ तुम्हारा हूँ। ये सुनते ही लियू याओ की कटीली भौहें थोड़ी सुकड़ी। उसके शातिर दिमाग ने सोचा, ये लड़का कल तक तो मुझसे नफरत करता था, भागने के लिए आज कैसी मीठी मीठी झूठी बातें कर रहा है। इसने तो कहा था कि मेरा नाम सुनते ही इसे उल्टी आती है। लियू याओ के चेहरे पर एक शातिर और कातिलाना मुस्कान आई। उसने दिल में कहा, चलो अगर झूठ भी है तो आज आजमा ही लेते हैं। वो धीरे से आपके चेहरे के करीब आई और बोली, अगर ये सच है तो मुझे साबित करके दिखाओ। उसने इतना बोलते ही आपके होठों पर अपने होंठ रख दिए। वही जाना पहचाना मखमली पर बेहद डोमिनेटिंग और वाइल्ड एहसास। कमरे की ऑक्सीजन जैसे गायब होने लगी। आप समझ गए कि ये मैडम आपकी वफादारी का टेस्ट ले रही है। लेकिन भाई साहब जब हुस्न का ऐसा सैलाब ऊपर बैठा हो तो लाज शर्म कैसी? आपकी बुद्धि पर भी जवानी का नशा छा गया। पहली बार आपने पीछे हटने के बजाय सुचिन लियू याओ के उस गरम और कातिल किस का डटकर मुकाबला किया। जैसे ही आपके हाथ उसकी पतली और कड़क कमर पर टिके, लियू याओ के बदन में करंट दौड़ गया। उसे लगा कि भले ही ये लड़का नाटक कर रहा है पर इस नाटक का मजा भी लाजवाब है। वो अपने अजय को पूरी तरह